आध्यात्म योगी चर्या शिरोमणि परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। सौम्य मूर्ति परम पूज्य मुनि श्री अरिजीत सागर जी महाराज की जय। 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय। जैन धर्म की जय। अहिंसामय परमो धर्म की जय। आज की हमारी इस प्रवचन सभा में कुछ विशिष्ट लोग को मैं देख रहा हूं। श्री नवीन जी छाबड़ा एवं उनकी धर्मपत्नी मोनाली छाबड़ा, मोनाली लिखती है ना, हाँ, हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं आपको बता दूं, गुरुदेव की अनन्य भक्त हैं। गुरुदेव के कर कमलों से, गुरुदेव के परम सानिध्य में कुछ बिहार में जो पंचकल्याणक प्रतिष्ठा हुई थी वो वास्तव में अपने आप में ऐतिहासिक प्रतिष्ठा हुई थी, जिसकी ख्याति चारों ओर फैली थी। छोटी सी समाज, कितने घर हैं? 4-5 घर होने के बावजूद गुरुदेव ऐसी प्रतिष्ठा, जो लोग जाके आए थे उनके मुख से हमने सुना, हम लोगों ने तो ताज्जुब कर लिया कि इस तरह 4-5 घर की व्यवस्था में भी इस तरह से कोई व्यवस्था हो सकती है। आइए, मैं आज की हमारी सभा का मंगलाचरण करने के लिए मैं मोनाली जी छाबड़ा को मैं और आप भी आइए, मैं आप दोनों को यहाँ सादर आमंत्रित करता हूँ। आप अपने मधुर स्वरों में आज की सभा का मंगलाचरण करने की कृपा करें। हम दिसपुर समाज की तरफ से हमारे समाज का सम्मान का प्रतीक चिन्ह केसरिया दुपट्टा पहनाकर हम हमारे आगंतुक अतिथियों का सम्मान करना चाहेंगे। माला और केसरिया दुपट्टा लेकर के आप आए। मैं श्रीमती संतोष पाटनी एवं पुष्पा जी पहाड़िया को सादर आमंत्रित करता हूं और सुमेर सिंह जी भाई साहब को मैं सादर आमंत्रित करता हूं। आप आइए। राजकुमार जी छाबड़ा आइए। जो अन्य भक्त इतनी दूर से चला करके आते हैं और गुरुदेव का ऐसा सम्मोहन है, गुरुदेव की वाणी में ऐसा मिठास है, उनका चरित्र में ऐसा सम्मोहन है कि लोग अपने आप खींचे चले जाते हैं। तो आज हमारे बीच नवीन जी छाबड़ा एवं उनकी धर्मपत्नी मोनाली छाबड़ा उपस्थित हैं। जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करते हैं। वास्तव में किसी भक्त का सम्मान करना अपने आप का सम्मान करना के बराबर है। इससे हमें प्रेरणा मिलती है कि किस तरह से भक्त अपनी भक्ति को दर्शाते हैं। हमें भी गुरुदेव के प्रति इसी तरह अपनी श्रद्धा एवं समर्पण को दर्शाना है। आइए मोनाली जी, मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूँ। सबसे पहले आप सभी को जय जिनेंद्र। बोले आदिनाथ भगवान की, बोले पार्श्वनाथ भगवान की, बोले चर्या शिरोमणि 108 आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, बोले मुनि श्रमण 108 अरिजीत सागर जी महाराज की। गुरुवर सामने मेरे हो गए सपने सच मेरे, वो रहते हर दम पास है विश्वास। वो सूरज चांद के उजियारे, मिट गए जीवन अंधियारे, वो रहते हर दम पास है विश्वास। वो रहते हर दम पास है विश्वास। कृपा तेरी है जो हम पे, भुला पाएंगे हम कैसे। जंग ये जो जीवन की लड़ेंगे तेरे बिन कैसे। अंधेरा जब घना छाए तो सूरज बन के ही आए। मेरे जीवन में आशा की किरण बस तू ही तो लाए। है विश्वास वो रहते हर दम पास है विश्वास। गुरु को मैं करूं वंदन, तो जीवन बन जाए मधुबन।
वो रहते हरदम पास है विश्वास, वो रहते हरदम पास है विश्वास। गुरुवर सामने मेरे हो गए सपने सच मेरे, वो रहते हरदम पास है विश्वास, वो रहते हरदम पास है विश्वास। ये परम भक्त तो है ही, लेकिन ये अपनी जिंदगी किस तरह जी रहे हैं कुछ बिहार में मुझे मालूम नहीं है। लेकिन मैं एक अनुमान लगा सकता हूं कि जिस जोड़े का मतलब पति पत्नी की दोनों की इतनी सुमधुर आवाज है तो उनकी जिंदगी जरूर रंगीन होगी, खुशहाल होगी। ऐसा जनरली होता नहीं है, या तो पति पुरुष गाता है या महिला गाती हैं, लेकिन एक साथ दोनों का गाना और इस तरह से गुरुवर के प्रति अपनी भक्ति को प्रदर्शित करना वास्तव में उनके हृदय को दर्शाता है, कितना उनका हृदय पवित्र है, निर्मल है। तो ऐसे हम अन्य भक्त हमारे बीच में उपस्थित है। गुरुदेव के प्रवचन की विशेषता बता दूं, जैन धर्म का जो देव दर्शन है, हमारा जैन दर्शन जो है, उसके रहस्यों को ऐसा लगता है कि उसकी मतलब बहुत सी बातें जो हम जानते नहीं थे और हमने उसका मतलब दूसरा रूप समझ रखा था। गुरुदेव जैसे प्रवचन में बता रहे थे क्रिया रूप धर्म और धर्म रूप धर्म, कुछ ऐसी बातें जो हमारे दिल को छू जाती है और हम गुरुदेव की वाणी को हृदय से आत्मसात करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव सौम्य मूर्ति, भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के संवाहक, ज्ञान मूर्ति, मृदुभाषी, हित मित प्रिय वचन बोलने वाले, ओजस्वी वक्ता, अनुशासन प्रिय गुरुदेव से मैं विनम्र विनती करता हूँ, उनसे आग्रह करता हूँ, उनसे अनुनय करता हूँ, उनसे विनय करता हूँ, उनको नमन करता हूँ, उनकी भक्ति करता हूँ कि हे गुरुदेव, आप अपनी दिव्य वाणी में आपने बहुत कुछ हमें दिया है, लेकिन फिर भी हमारा मन नहीं भरा है। आप अपनी दिव्य वाणी में कुछ ऐसा दे, कुछ हमें ऐसा संबोधन दे ताकि हम अपनी आत्मा का कल्याण कर सके। परम पूज्य मुनि श्री अरिजीत सागर जी महाराज की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूते कलिलात्मने, सालोकानां त्रलोकानां यद्विद्यादर्पिणायते, सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पिणायते। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंतानंद से परमेष्ठी भगवान की, आदिब्रह्म आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शशनी महावीर भगवान की, आचार्य कुंद स्वामी महाराज जी की, आचार्य गुण विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, विगत कई दिनों से हम यहाँ पर दान की चर्चा कर रहे हैं, दान की बात कर रहे हैं। आज यहाँ पर आचार्यगण लोभी को पात्र पात्र का विवेक नहीं होता। जिसको अपना काम करवाना होता है, काम से मतलब होता है, और उस लोभ में वो पात्र अपात्र का विवेक नहीं रखता।
इसी बात को आचार्य कह रहे हैं, कैसा लोभ, दान में क्या लोभ हो सकता है? दान दे रहा है, लोभ कौन से लोभ हो सकते हैं उसे दान देते समय? उसके लिए किसको दान दे सकता है, किसको नहीं दे सकता, इस सब की व्याख्या आज आचार्य भगवान यहाँ पे कर रहे हैं। तो कह रहे हैं, जैसे कित्ती पुण्य लाही दे शुभहुम पीजत तथेव सम्मादि सुगुण भायण पत्य विशेषम न जानती। लोभी पुरुष जस यश के लिए, मेरा जगत में नाम फैलेगा, मैं दाता हूं, मेरा जगत में नाम हो, लोग मुझे पहचाने कि मैं बहुत दानवीर हूं, उसके लिए वह दान देता है। यश के लिए, कीर्ति के लिए, मेरा सब जगह नाम, मेरा सब जगह गुणगान हो, मैं दानवीर हूं। कीर्ति, लोभी पुरुष से आप धन सामान से नहीं निकलवा सकते। लोभी पुरुष जब भी धन निकालता है, वो देखता है कि जितना मैं दे रहा हूं उससे ज्यादा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। यदि उससे ज्यादा उसको लगता है कि मैंने जो दिया है उससे ज्यादा मुझे मिल रहा है, तो ही उसकी जेब से धन निकलेगा। नहीं तो लोभी पुरुष की धन की तीन ही गति हैं, मतलब धन की नाश ही है। क्योंकि लोभी पुरुष तो दान कर नहीं सकता, भोग कर नहीं पाता, क्योंकि धन की तीन गतिताएं हैं, दान, भोग और नाश। दान, भोग और नाश। आसपास जो संपत्ति, धन है, पैसा है, उसके तीन ही उपयोग होंगे। या तो भोग लो उस पैसे का, दान करो, नहीं तो अंतिम उसकी स्थिति है नाश। आप कितना भी जुड़ के चले जाओ, कितना भी जुड़ के चले जाओ, आप चले जाओगे, आपकी संतान, आने वाली संतान उसको नष्ट कर दें, या उनकी आने वाली संतान। बड़े बड़े राजा महाराजा जिनके पास इतना धन दौलत, महल मकान थे, सब कुछ थे, आज उनके वंशज भीख मांग रहे हैं। छतरपुर है, छतरपुर मध्य प्रदेश में एक छतरपुर है। तो पूरे संघ के साथ जब हम थे तो वहां पर जंगल के लिए जाया करते थे। तो वहां डेड़ा पहाड़ी नाम का एक स्थान है, जहां पर छतरपुर के छत्रसाल राजा का महल था। छतरपुर का राजा हुआ छत्रसाल राजा, जो बहुत प्रसिद्ध था और बहुत धनवान था, बहुत पैसे वाला था, सब कुछ था। वहाँ महल है, उस महल में ही जंगल जाते थे, मतलब जीर्ण शीर्ण टूट गया, खंडर हो गया, बस दीवार आधी आधी दीवार पड़ी ऐसे करके, बहुत बड़ा महल है, उसी में ही जंगल जाते थे। तो आचार्य बोलते थे, देखो तो कभी ये महल हुआ करता था, कभी ये महल हुआ करता था, कभी यहाँ पर राजशाही ठाठ हुआ करते थे, आज यहाँ पर सब लोग जंगल जा रहे हैं। सबके दिन एक से नहीं होते। जब लौट रहे थे वहां से, तो एक व्यक्ति, एक दिखाते हैं एक दृश्य आश्चर्यवन, एक व्यक्ति वहीं रास्ते में एक होटल पर चाय मांग रहा है, चाय मांग रहा है, पूरा अस्त व्यस्त उसका शरीर है, कपड़े भी फटे से पहने हुआ है, काले से कपड़े हैं, सब भिखारी जैसा दिखाई दे रहा है पूरी तरह से। चाय में आ रहा है, वो होटल कह रहे हाँ बैठो, ही देते हैं थोड़ी देर बाद, बैठो इधर साइड से। आशीर्वाद कहते हैं, देखो दूसरा दृश्य देखो, ये पता है कौन है? ये उसी छत्रसाल राजा का वंशज है, जिसे महल में आप अभी शुद्धि करके आ रहे हो, उस महल को भी तुमने देख लिया, उस महल का ये वंशज है, जो आज इसकी स्थिति देखो क्या हो रही है। लोभी का धन नष्टता को प्राप्त होता है, नष्ट होता है। दान, भोग और नाश, तीन ही गति धन की। तो लोभी व्यक्ति को जब ऐसा लगता है कि मेरे पास ज्यादा मिलेगा, तब वो देता है, निकालता है। तो कह रहे हैं, यश कीर्ति के लिए कोई यदि अपना दान कर रहा है, यश के लिए, कीर्ति के लिए, यंत्र तंत्र मंत्र की प्राप्ति के लिए, कि मैं यहां दान दूंगा तो मुझे यंत्र मिल जाएगा, मंत्र मिल जाएगा, तंत्र मिल जाएगा, मेरा बिगड़ा काम बन जाएगा, इस उद्देश्य से पुण्य लाहे, कि मुझे खूब पुण्य मिलेगा, खूब पुण्य मिलेगा तो मुझे फिर खूब संपत्ति आएगी, खूब संपत्ति आएगी तो फिर मैं खूब भोग करूंगा। ऐसा सुना है कि दान देने से खूब पुण्य बनता है, तो खूब संपत्ति आती है। तो वहां उद्देश्य उसका, मैं दान फ्री में नहीं दे रहा,
मुझे पुण्य चाहिए, उससे खूब संपत्ति चाहिए, खूब ऐसो आराम चाहिए, पुण्य लाहे। इसके लिए वे क्या कर रहा है? पात्रम अपेक्षा ना करूं, पात्र की अपेक्षा नहीं कर रहा, किसी को भी दे देता है। उसको सुन लिया कि यहां पर देने से ये मिल जाएगा। दुनिया भर के लोग जाते हैं, अपने जैन समाज के संप्रदाय के लोग, उनको पता है कि ये मंदिर है, यहाँ पे दान देने से काम बनते हैं लोगों के, यहाँ पैसा खर्चा करने से काम बनते हैं। वो अपने लाखों रुपए चुपचाप वहां पर देखे आ जाता है। सिर्फ किस उद्देश्य से? मेरा काम होना चाहिए, मेरा काम होना चाहिए। हम भक्त हैं, भिखारी हैं या व्यापारी हैं? गुरु के पास, प्रभु के पास 3 प्रकार के लोग आते हैं। एक भक्त आते हैं, एक भिखारी आते हैं और एक व्यापारी आते हैं। भिखारी तो क्या काम है भिखारी का? मांगना, देना तो कभी है नहीं कुछ, देना तो कभी कुछ है नहीं उसे, हमेशा दे दो दे दो दे दो दे दो। तो ऐसे जो भिखारी टाइप के लोग होते हैं, वह जब भी भगवान पास, भगवान घर में ऐसा हो जाए, भगवान ऐसा हो जाए, बेटी की शादी हो जाए, बेटी की शादी हो जाए, बेटा हो जाए, पोती हो जाए, घर चले, मकान चले, दुकान चले, जब भी आता है कुछ ना कुछ मांगता ही रहता है। 1 रुपये तो गुल्लक में डालता नहीं है और हाथ जोड़ के खड़ा हुआ है, सब बस ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए। घर से 1 डिब्बी द्रव्य तो ला नहीं सकता, और वहां रखी हुई पूरी द्रव्य चढ़ा सक देगा। ये भिखारी टाइप के व्यक्ति हैं, जिनके हाथ से कभी कुछ निकलता ही नहीं है। फ्री का होगा तो, और आज इसमें भी बड़ी वो हैं 2 बातें हैं। वस्तु के देने से व्यक्ति के स्वभाव का पता चलता है, वस्तु के दान करने से, वस्तु के, आप मंदिर में पूजा कर रहे हो, आप अपनी द्रव्य लेके आ रहे, भिन्न विषय, कितनी चढ़ा रहे हो वो आपके भिन्न स्पष्ट दिख रहा है। थोड़ी सी लेके आ रहे हो, 10 पूजा करनी और एक इतनी सी डिब्बी भर के ले आए, स्पष्ट लो भी दिखाई दे रहा है। पूजा भी करनी है 10, और द्रव्य कितनी सी, इतनी सी डिब्बी, और अपनी लाए और एक थाली उठाई, उसमें मिला ली, चलो हमने देखो हमारी द्रव्य से ही कर रहे हैं। और एक व्यक्ति द्रव्य भरपूर दे दी गई है, तब भी उसके हाथ से नहीं निकल रही है। ये दोनों ही लोभी हैं। एक व्यक्ति अपनी काम ज्यादा करना है और थोड़ी सी सामग्री लेके आता है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है, और एक व्यक्ति सामने सामग्री देने के बाद भी सब तुमने कह दिया, लो ये चढ़ाओ सामग्री, खूब खूब है, आप तो आराम चढ़ाओ, तब भी उसके हाथ से निकल ही नहीं रहा। वो चढ़ा भी रहा है तो 4 दाने चढ़ा भी रहा है, तुम्हें छूट भी दे दी जाए। आप कभी देखना, विधान आदि कोई भी आदि कार्य आप कभी अपना भी पैसा होगा, अपनी भी द्रव्य होगी, आपको कह दिया बस एक ही पूजन होनी इतनी सारी द्रव्य में, उसके हाथ से द्रव्य चढ़ेगी नहीं ज्यादा। उसकी जैसी प्रगति ना, लोभ प्रगति, जैसे ज्यादा पैसा नहीं निकलता, ज्यादा खर्चा नहीं होता, उससे कम हाथ तंग करके जो चलता है, हाथ बचा के ऐसे चलता है ना, तो जब वो पूजन भी करेगा ना तो इतनी सी चढ़ाएगा, थोड़ी थोड़ी सी, थोड़ी थोड़ी सी। फिर भैया बाद में बच जाएगी तो क्या करेगा? इकट्ठी फिर छोड़ देंगे, फिर भले थाली में छोड़ दे पूरा, लेकिन भोग नहीं कर पाएगा। पूजन में देखना चाहिए, एक ही पूजन करना है, इतनी द्रव्य अच्छे से चढ़ाओ ना। वो 4 दाने उठाते हो, वे 4 दाने उठाए, 2 इसको दे दिए, 1 इसको दे दिया, 1 खुद पकड़ लिया, लो चढ़ा दो, 4 3 जने हो गए, 4 दाने निपट गए। अच्छे से पूजन करो। अपने आपकी ये प्रकृति लोभ प्रकृति दिखाती है कि आप थोड़ा थोड़ा चाह रहा है, ये लोभी प्रकृति है आपकी। आप गुरु के सामने, प्रभु के सामने, साक्षात गुरु आपके घर में आ रहे हैं, साक्षात कहते हैं भगवान की मूर्ति आप घर में आ रही है, तब भी आप थोड़ा सा अच्छा से चढ़ाओ, अच्छे से पूजन करो, भर के पूजन करो। कहाँ फिर आ पाएंगे? वहां भी हम एक थाली उठा लाएंगे छोटी सी, उसमें 2-2 दाने, 4-4 दाने नहीं। बढ़िया भगवान की भक्ति पूर्ण लोभ रहित होके करो, गुरु भक्ति पूर्ण लोभ रहित होके करो। क्योंकि जितना हम देते हैं उससे कई दुगुना ज्यादा मिलता है।
और यदि देने में कंजूसी कर दी तो मिल नहीं पाएगा। कभी पानी आपके घर में बोरिंग हुई कि बोरिंग देखिए आपने? बोरिंग है, ट्यूबवेल, सबके घर में ट्यूबवेल है ना। तो जब ट्यूबवेल हो रहा था कौन कौन खड़ा था अपने घर के, जब ट्यूबवेल देख रहा होगा? देखा कि नहीं आपने? ट्यूबवेल होते हुए, बोरिंग होते हुए देखा कि नहीं देखा? किसके लिए कर रहे थे बोरिंग? पानी के लिए। और वो करने वाला क्या कर रहा था? पानी फेंक रहा था उसमें। अरे पानी प्राप्त करना था, पानी के लिए तो बोरिंग कर रहे थे, और उल्टा वो उसी में पानी डाल रहा था। पानी तो कमी तो थी, तभी तो बोरिंग करवा रहे थे, वो तो उसमें पानी डाल रहा है। जैसा वो पानी डालता जा रहा है, जितना पानी इसमें डालता जा रहा है, उतनी गहरी 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 नीचे तक मशीन चली जा रही है। और जब डाला था 2 बोतल, 2 टंकी, लेकिन बाद में निकाला कितना टंकी? ऐसी दान की है। देते समय कंजूसी नहीं करो। यदि तुमने पानी की कंजूसी कर ली, उस मशीन वाले को कहा कि हम पानी नहीं देंगे, ऐसे ही करो तुम, तो फिर पानी कभी ले नहीं पाओगे तुम। इसलिए भरपूर पानी वो डालता है, और बाद में फिर भला भल लेता भी तो है। ऐसी दान लोभ प्रकृति से नहीं करना चाहिए, खुले हाथों से करना चाहिए। कोई भी वस्तु, कोई भी दान हो, खुले हाथों से करना चाहिए। तो यहां कह रहे हैं जो लोभी प्रकृति है, लोभी व्यक्ति है, उसका जो दान है यश कीर्ति के लिए, यंत्र मंत्र तंत्र के लिए, फिर कुपात्रों को बहुत भी दान देता है, सम्यक्त आदि गुणों से स्वामी के आधार भाजन आधार स्वामी सुपात्र पात्र को नहीं जानता है, दान देता है, ऐसे व्यक्ति का दान मोक्ष का कारण नहीं बनता है। भरत क्षेत्र में पंचम काल में यंत्र तंत्र मंत्र पक्षपात प्रिय वचन प्रीति विश्वास के लिए दिया हुआ दान, कोई भी दान मोक्ष का कारण नहीं है। इसलिए देखना चाहिए ये दान क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। आचार्य पंचम काल कली काल की महिमा बताते हुए कह रहे हैं कि जो लोभी जीव होता है वह अपने लाभ के लिए कभी पात्र कुपात का विचार नहीं करता है, उसकी दृष्टि में लाभ की ही प्रमुखता रहती है। तो हम बोल रहे थे 3 प्रकार के जीव होते हैं। एक तो जो बस भगवान से मांगते रहते हैं, वो भिखारी कहलाते हैं। दूसरे आते हैं व्यापारी, भगवान मेरा इतना फायदा हो जाए, मैं इतना चढ़ावा चढ़ाऊंगा, मेरा ये काम हो जाए, यदि मेरा ये काम हो गया तो सोने का 76 चढ़ाऊंगा। भैंसे नहीं चढ़ा रहा, वैसे सोने का 76 नहीं चढ़ाना उसे। कब चढ़ाना है? काम हो जाए तो चढ़ाएंगे, और काम नहीं हुआ तो व्यापारी का क्या काम रहता है? यदि आप हमें पैसा दोगे तो हम तुम्हें सामान दे देंगे, तुम यदि पैसा नहीं दोगे तो हम सामान नहीं देंगे, तुम यदि सामान दोगे तो हम तुम्हें पैसा देंगे, तुम यदि सामान नहीं दोगे तो हम तुम्हें पैसा नहीं देगा। इस हाथ ले उस हाथ दे। तो यहां वो आ रहा है भक्त, मैं इतना दान करूं, वो भगवान इसके बदले मेरा ये काम होना चाहिए, तो मैं इतना दान करूंगा। ये भक्त नहीं है, व्यापारी है। भगवान से व्यापार कर रहा है, और व्यापार में वो क्या देख रहा है? काम करोड़ों का होगा तो लाखों का दान करूंगा। ऐसा नहीं है कि काम 1000 का है और दान लाखों का दे रहा हूं। व्यापारी भी क्या देखता है? प्रॉफिट देखता है। यदि प्रॉफिट होगा तो भैया व्यापार करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो उसको प्रॉफिट दिखाई दे रहा है कि यदि मेरा ये भगवान के निमित्त से काम हो जाता है, यहाँ सिर टेकने से मेरा यदि ये करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट काम हो जाता है, करोड़ों रुपए आ जाते हैं, तो लाख रुपए दे देंगे, क्या जाता है? 76 कितने का? लाखों को बनेगा। वो कॉन्ट्रैक्ट तो अपना करोड़ों को है। यदि मेरा कॉन्ट्रैक्ट वो पास हो गया, वो करोड़ों रुपए मेरे पास आ गए, तो 1, 2, 5 लाख रुपए हम दान कर देंगे। ये व्यापारी है। ये व्यापारी है। जो भक्त होता है वो किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं रखता। 3 लोग भगवान की भक्ति कर रहे हैं, और खूब भक्ति कर रहे हैं, खूब भक्ति कर रहे हैं। एक बार भगवान प्रसन्न हो गए। अब कहानी के भगवान प्रसन्न हो जाते हैं ना, तो प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। नहीं तुम सोचे सही में प्रकट आए क्या भगवान? भगवान प्रकट हो गए। प्रकट हो गए बोलते हैं, देखो भाई तुम मेरी कितनी भी भक्ति करो, लेकिन मैं तुमको कुछ नहीं देने वाला। क्या बोल रहे हैं?
आप मेरी कितनी भी भक्ति करो, उन तीनों से बोल रहे हैं, आप मेरी कितनी भी भक्ति करो, मैं तुमको कुछ भी नहीं दूंगा। अब आप देख लो, तो जो एक व्यक्ति जो व्यापारी टाइप का व्यक्ति था, अरे जब कुछ मिलने नहीं है तो काहे को भक्ति करो। फिर जब सामने वाला मना ही कर दिया तो कहता है चलो अपन तो चलते हैं, नहीं करते भक्ति। दो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, अपन तो करेंगे, तुमको जाना है तो जाओ, तो वो चला जाता है, दो भक्ति करते हैं। दूसरा एक सोचता है कि चलो एक बार और करके देख ले, क्या पता मिल जाए, और खूब भक्ति करते हैं। कुछ देर बाद फिर भगवान प्रकट होते हैं, बोलते हैं भैया हमने तो उनको पहले ही मना किया था, अब फिर से जाके मना कर दे रहे, हम तुमको कुछ देंगे नहीं, अब आपकी इच्छा है तो करो, नहीं तो जाओ। अब उसमें से एक कहता है अब तो लगता है 2 बार मना कर दिया तो पक्का नहीं देंगे, चलो। जैसे भिखारी होते हैं ना, तो एक बार मांगते हैं, एक बार नहीं देता तो फिर उसके बाद दूसरी बार भी हाथ फैलाते हैं, दे 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 दे। अब वो जब ज़्यादा ही मना करने फिर भी पीछे हट जाते हैं, अब नहीं देगा ये, देख लिया। तो भिखारी टाइप का व्यक्ति था, तो उसने भी सोचा अब तो नहीं देंगे, भगवान आके अब दूसरी बार ही बोल गए, अब अपन भी नहीं करते, उससे कि तुम भी चलो, वो कहे नहीं मैं तो करूँगा। अब तीसरा व्यक्ति कर रहा है भक्ति, भगवान फिर से प्रकट हुए, उन्होंने कहा भैया हमने पहली बार बोला, दूसरी बार बोला, अब तीसरी बार फिर से बोल रहे हैं, तुम कितनी भी भक्ति करो हम प्रसन्न नहीं होंगे, हम कुछ देंगे भी नहीं। तो कहता है मुझे आपसे कुछ चाहिए ही नहीं है। वो व्यक्ति कहता है मुझे आपसे कुछ चाहिए नहीं है, मुझे जो चाहिए वो तो मुझे मिल ही रहा है, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप क्यों परेशान हो रहे हो, क्या मिल रहा है तुमको? मुझे जो भक्ति से आनंद चाहिए वो आनंद मुझे मिल ही रहा है, उसे आप रोक नहीं सकते हो। ये होते हैं भक्त, जिन्हें किसी प्रकार की एक्सपेक्टेशन नहीं है, आशा नहीं है, उन्हें तो ये है कि मुझे भक्ति करने से आनंद आता है। अब भगवान दो नहीं दो मुझे क्या, मैं तो जो चाहिए था, जिसके लिए आ रहा था, मुझे वो आनंद तो मिल ही रहा है। बहुत से लोगों को आहार देने में आनंद आता है, तो कोई लोग कहते हैं अरे तुम तो दे ही नहीं पाए, वो सोचते हैं कि इसके अंदर भी ऐसा आ जाए कि हाँ हम नहीं दे पाए, हम भी पी रह गए। नहीं, वो नहीं दे पा रहा, वो दिया ही नहीं है, वो तो आनंद ही ले रहा था। दे पाए नहीं दे पाए, मिले नहीं मिले, वो तो ठीक ठाक है, लेकिन मुझे जो आहार के समय खड़े होकर देखने में जो आनंद आ रहा था, उससे कोई नहीं रोक सकता। आहार देने से कोई रोक सकता है, आहार नहीं दे सकता, आगे पीछे कर सकता है, लेकिन जो आनंद आ रहा है उसे कोई भी नहीं छीन सकता है। तो जो भक्त प्रकृति के लोग होते हैं, वो किसी भी स्थान पर जाने से हिचकिचाते नहीं है कि उसका है घर, किसका घर है, कि किसका है किसका नहीं है। वो तो कहते हैं मुझे तो आनंद चाहिए, उसके दूसरे के यहाँ जाने से बस मन ही करेगा ना, हम नहीं भी देंगे, पर आनंद तो लेने से नहीं रोक पाएगा ना वो हमको। हम खड़े खड़े देखते ही देखते आनंद ले लेंगे, हम देख देख कर खड़े खड़े आर अच्छी सुर है उसका आनंद तो ले सकते हैं, उसे तो वो नहीं रोक पाएगा। वो भगवान से कह रहा है आप मत दो मुझे, नहीं चाहिए आपसे कुछ मुझे, पर जो मुझे चाहिए उसे आप भी नहीं रोक पाते। आपकी भक्ति करके जो मुझे आनंद आता है, खुशी मिलती है, आह्लाद आता है, वो मुझे प्राप्त हो रहा है। ये है भक्त जो भगवान के पास आ रहे हैं, पर कोई भी इच्छा नहीं है जिनकी, बस उन्हें तो भक्ति में आनंद आता है, उन्हें पुण्य भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, उन्हें विश्वास है भगवान की भक्ति करने वाला कभी दरिद्री हो ही नहीं सकता। सम्यक दर्शन शुद्धा नारक त्रियंच नपुंसक स्त्रीत वाणी दुष्कुल विकृत अल्पायु ना वृजति शुद्ध दृष्टया। जो सम्यक दर्शन से शुद्ध है, ऐसा भगवान का भक्त कभी नार की नहीं हो सकता, नरक गति में नहीं जाएगा, त्रियंच नहीं बनेगा, दरिद्री बनने नहीं बनेगा, दुष्कुली नहीं होगा, स्त्री नहीं बनेगा, नपुंसक नहीं बनेगा, अल्पायु नहीं होगा, विकलांग नहीं होगा, हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। ये आगम वचन है, इसलिए इतना विश्वास से मैं तो भगवान की भक्ति करूंगा तो स्वतः ही असाता अशुभ हट जाएगा, मुझे चिंता करने की जरूरत है ही नहीं है। चिंता की जरूरत ही नहीं है
कि हटेगा कि नहीं हटेगा, हटेगा कि नहीं हटेगा, हटेगा ही हटेगा। इसलिए भक्त निष्कांक्षित, इसलिए कहा निकांक्षित भाव से भक्ति करना चाहिए। कोई आकांक्षा नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई चाह नहीं, बस मैं तो भगवान के लिए समर्पित हूं, बस मुझे भक्ति करना है, मुझे कोई वस्तु कोई भी चाह नहीं है। जो लोभी पुरुष होता है वो चाय की अपेक्षा रखता है, लाभ को प्रमुखता देता है, वो भक्ति को प्रमुखता नहीं रहती उसकी प्रमुखता किसको रहती है? लाभ को। यदि तुमसे कह दिया जाए यदि उस दीवाल पर सिर टेकने से तुम्हें लाख रुपए मिलेंगे, यदि लोभी प्रकृति व्यक्ति होगे तो गुरु को नहीं, वो दीवाल को सिर टेकेगा। आज हो क्या रहा है, मंदिरों में भगवान से ज्यादा भूतों की पूजा हो रही है। आज भगवान से ज्यादा देवी देवता क्यों पूज रहे हैं? जबकि उनको पता है कि ये सब इनके ही अनुयायी हैं, इन्हीं की सेवा करते हैं, इन्हीं को मानते हैं। देवादि देव के आगे देव की क्या विशाद है बताओ? जिस देवादि देव के चरणों में चतुर्निकाय के देव बैठे रहते हैं, उस देवादि देव के आगे उन देवों की कोई भी तुलना ही नहीं है। कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली, कहां वो देवादेव तीन लोक के नाथ, वो कहां ये भवनवासी व्यंतर जोशी देवी देवता। लेकिन तब भी व्यक्ति अपने लाभ के लिए वो देवादि देव को छोड़कर उस भवनत्व के देव दुर्गति जिनकी हो गई है, भवनवासी व्यंतर जोशी जो चार प्रकार के देव होते हैं ना, उनमें 3 देवों की संज्ञा है देव दुर्गति। देवों में भी आकर देवगति का तो बंद किया, लेकिन बने क्या? वनवासी व्यंतर जोशी बन गए। उन भवासी वासी व्यंतर जोशियों को पूज रहा है वो वहां पे बैठा बैठा। देवादि देव की महिमा का बोध ही नहीं उसे। क्यों? क्योंकि लोभ क्या नहीं करा सकता है? लोभ कुछ भी करा सकता है। उस लोभ में आकर कि ये मुझे कुछ देंगे, इस भाव से वो भगवान के पास तो एक मुट्ठी चावल चढ़ाता है और वहां पूरा श्रृंगार करवाता है। भगवान के पास तो कितना, एक मुट्ठी चावल लेके जाएगा और वहां हजारों का ये भी, गोलेल भी, फुलेल भी, तेल भी, कपड़े भी, माला भी, सोने की चैन भी, हार भी, सब किस बेस पे, किस लिए? लोभ। उसी पता नहीं चल रहा मैं जो दान दे रहा हूं या जो व्यय कर रहा हूं अपने पैसे का, वो पात्र है या पात्र है, स्थान है। देवादि देव के चरणों में तो मैं एक मुट्ठी चावल से ज्यादा ले जाता, वो चिटक भी ले जाऊं, इतने बड़े गोले की 500 चिटक बना लेते हैं, जितनी छोटी हो सके। अरे आप लोभ की प्रवृत्ति तो देखो, आप चाहते तो उस गोले की अच्छी बड़ी बड़ी चिटक भी बना सकते थे, उस गोले की अच्छी बड़ी बड़ी चिटक भी बना सकते थे, लेकिन आपकी लोभ प्रकृति उसको इतनी सी छोटी छोटी। क्यों? अरे बड़ी बनाएंगे तो कम बनेंगी, कम बनेंगी, छोटी छोटी बनाते हैं, छोटी छोटी ज्यादा हो जाएंगी। लोभ प्रकृति को, जहां की जो देवादि देव हैं, जो भगवान हैं, जिनसे पुण्य का बंध होता है, जिनसे सब कुछ प्राप्त होता है, उनके लिए चढ़ाने के लिए व्यक्ति ढूंढ के लाता है छोटी वाली बादाम। बाजार में भी जाएगा, बादाम पूछेगा, वो कहेगा एक बड़ी वाली इतनी बड़ी है और एक ये है छोटी साइज की, कौन सी चाहिए? अरे यही दे दो, बड़ी तो कम आएंगी, पूजन तो 10 करनी पड़ती है, तो छोटी बादाम बढ़िया है, ज्यादा हो जाती, सेल आ जाती हैं। आप देखो, आपको चाहिए सब कुछ अच्छा अच्छा, और जिससे अच्छा अच्छा चाहिए उसको चढ़ा रहे हैं सस्ता सस्ता। हर चीज अलग है। बाजार में खाने के चावल तुम्हारे अलग हैं और भगवान के दर्शन के चावल अलग हैं। खाने के लिए बासमती, ताजमहल, कुतुब मीनार, लाल मीनार, लाल किला, और चढ़ाने के लिए कट्टी का बोरा 50 किलो की, 30 किलो की कट्टी, और खाने के लिए 5 किलो का बढ़िया
200 रुपये किलो वाला, वो चढ़ाने के लिए 50 रुपये किलो वाला। नहीं है ऐसा? आप सोचो, आप पूजा भोजन करने पहनने के लिए तो सोना चांदी चाहिए, भोजन करने के लिए चांदी के बर्तन चाहिए, लेकिन पूजन करने के लिए लोहे के, स्टील के, पीतल के बर्तनों का उपयोग कर रहे हैं। यदि आपके पास सामर्थ्य है, जब भोजन आप चांदी के बर्तन में कर सकते हो, बिना सामर्थ्य के तो चांदी के बर्तनों में भोजन नहीं कर सकता ना व्यक्ति। तो जिसके पास सामर्थ्य है कि जो स्वयं चांदी के बर्तन में भोजन कर रहा हो, तो उसे पूजा किसमें करना चाहिए? अब वहां देखना पड़ेगा। हम जिनसे ये एक्सपेक्टेशन करते हैं कि पूजा करने से पुण्य बढ़े, पूजा करने से, दान देने से पुण्य बढ़े, लाभ हो, पर हम करते क्या हैं? हर चीज में तो केसर नहीं तो फूल घिस के काम चलाओ। केसर नहीं, केसर महंगी 150 रुपए 300 रुपए की पड़ती है, तो मूठा घिस के। क्या इतने गरीब थे तुम चाहते तो अपनी स्वयं की केसर लाकर, अपनी स्वयं की केसर लाकर अपने चावल रंग को रखते, लेकिन तुमने देखो वो रख दिए ना, वो मूठा, उसे घिस 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 वो कटोरी भर लेते हो। अब इससे चावल रहेंगे अपन, तो बच गए पैसा। कहां है लोभी का दान? ये हमारी स्पष्ट लोभ प्रवृत्तियां दिखाई देती हैं कि हम चाहते तो बहुत अच्छा है, और फिर कहते हैं चमत्कार तो होते ही नहीं है पूजन करने से, कभी तो कुछ होता ही नहीं, इतने साल से तो पूजन कर रहे, कभी तो कुछ हुआ ही नहीं। होगा कैसे? आपने हर तरफ तो कंजूसी करी, उसमें बादाम लाए तो सस्ती लाए, लौंग लाए तो आधी टूटी वाली लाए। वहाँ भी देख रही थी 4 प्रकार की लौंग थी, लंबी थी, फूल बढ़िया वाली थी, उसमें आप तो ठीक है सस्ती वाली दे दो, ठीक है चला लेंगे। अब जो बचेगा चूरन तो धूप में काम जो चूरा बचेगा तो किस में आ जाएगा काम में? धूप में बन जाएगी, तो एक टिकट में 2-2 बजा, लौंग भी आ गई, धूप भी बन गई। नहीं तो सादा लौंग लाएंगे तो तोड़ना पड़ेगा हमें अलग से, तो क्या फायदा? टूटी ले आओ, सस्ती ले आओ। हर जगह हम क्या कर रहे हैं? तो आचार्य कह रहे हैं वह जो भी लोभी होता है वह अपने लाभ को प्रमुखता देता है, अपने लाभ के लिए वे कहीं भी माथा टेकने को तैयार हो जाता है। बातें बड़ी बड़ी करेगा, लेकिन यदि लाभ होना होगा तो फिर उसको सब पैसे के आगे कुछ भी नहीं। तो लाभ कहीं भी तैयार रहता है, अपने मनोरथ के पूर्ण होने की लालसा में किसी कुपात को दान दे देता है। उन घरों में देखो जहां पे संतान नहीं हो रही, इधर माता उधर माता, कितने तो चबूतरे पूजे आए होंगे, वो कितनी जगह चादर चढ़ाए आए होंगे, कितनी जगह सिर टेके आएंगे, अगरबत्ती लगाए होंगे, बस हमारा मनोरथ पूर्ण हो जाए। कैसी? जिसने भी जहां बताया कि भैया वहां चले जाओ, वहां से संतान मिलती है, वहां चले जाओ, वहां मांगने से संतान हो जाती है, वहां चले जाओ, वहां मांगने से संतान। मतलब जिसने जहां भी बताया, देश के जिस कोने में बताया होगा, मनोरथ पूर्ण करने के लिए वो अपने हर कोने में माथा टेका होगा उसने, और हर जगह पैसा खर्चा करा होगा, उसने दिया होगा, जिसने जितना मांगा उसने दिया होगा, अच्छे बुरे सब स्थानों पर दिया होगा। तो कह रहे हैं मनोरथ, जो लोभी पुरुष है अपने मनोरथ के पूर्ण होने की लालसा में किसी भी कुपात को दान दे देता है। वह ये विचार नहीं करता कि पात का निर्णय किस गुण के आधार पर करूं। व्यक्ति दान करता है तो अपने सांसारिक मनोरथ पूर्ण करने के लिए करता है। वह दान में भी व्यापारिक दृष्टिकोण रखता है, मेरी दुकान अच्छी चलेगी तो मैं इतना दान दे दूंगा। समस्त धार्मिक क्रियाओं के पीछे लौकिक कामना ही रखता है। आजीवन कह रहे हैं मंत्र तंत्र यंत्र की सिद्धि के हेतु पक्षपात पूर्वक दिया गया दान मोक्ष का कारण नहीं है।
दान तो इधर भी दे रहे हैं, दान उधर भी दे रहे हैं, पक्षपात हो गया। भगवान के लिए एक मुट्ठी चढ़ाया तुमने और नीचे आके नहीं घंटी बजा के वहां पर तुमने तो सोने की माला चेन चढ़ा दी। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा था कि यहां करने से मुझे, यहां करने से मेरा मनोरथ पूर्ण होगा, ऊपर क्या उनसे क्या मांगे। तो वहां एक मुट्ठी चावल से काम हो गया। लोग संसार में पाते हैं कि लोभी व्यक्ति के पास अपार संपदा है, दानी व्यक्ति संपदाहीन है या कम संपदा वाला देखा जाता है। ये विचार नहीं करते कि वर्तमान में जो दिख रहा है वे पूर्वित कर्मों के कारण हैं। जो आज जो लोभी जिस मतलब जो दान नहीं दे रहा उसके पास तो खूब पैसा दिखाई देता है, और जो दान देता है उसके पास पैसा नहीं दिखाता। तो लोग ये समझते हैं कि देखो दान करने से क्या फायदा, दान वाले के पास तो है ही नहीं है, और जो दान नहीं दे रहा बचा के लोग उसके बाद तो भूल जाते हैं कि वर्तमान मत देखो, भूत का पुण्य है उसका, जो अपने पुण्य का भोग कर रहा है, ये अपने वर्तमान का उसका भूत का नहीं है, ये भविष्य में संचय कर रहा है। एक भूत का भोग कर रहा है और एक पास नहीं है वो दान कर रहा है, तो भविष्य के लिए वो संचय कर रहा है। वे विचार नहीं करते वर्तमान जो दिख रहा है वह पूर्वकृत कर्मोदय के कारण है। जो धन रहते हुए दान नहीं करता वह अपने पुण्य के भोग करके उसको छीण कर रहा है। जो धन होने पर भी दान नहीं कर रहा वो क्या कर रहा है, अपने पुण्य का भोग करके उसे छीण कर रहा है। सोता ही है कि आपके पिताजी ने संपत्ति जोड़ के रखी थी और अब आप कोई व्यापार नहीं कर रहे, बस उनकी संपत्ति है उसी बेच के खा रहे। बहुत से घर ऐसे हैं, बहुत से पुत्र ऐसे हैं, बहुत सी संतान ऐसे, पिता ने खूब पैसा जोड़ के रखा है, इधर जमीन उधर जमीन, खूब जमीन जगह जगह खरीद के रख लिए। अब बेटा कह रहे कमाने की क्या जरूरत है, इतनी संपत्ति ही पूरी जिंदगी बेचे तो नहीं खा, तो बेचे तो भी खत्म नहीं होगी। तो बेटा बस उसी यहाँ प्लाट बेच दिया, वो पुराने प्लाट बेच दिया, वो जमीन बेच दी, उससे पैसा आया, किराए की दुकान किराया से उससे पैसा, मतलब खुद कुछ नहीं कर रहा। तो वो अपना जैसे एक संतान पिता की संपत्ति को भुगती रहती है। अंतिम ऐसा आता है कि लोग कहते हैं भैया एक समय ऐसा था ये पूरा गांव नगर इनके पिताजी का खरीदी हुई थी, इनने सब बेच के बेटों ने, अब क्या है बस एक मकान बचा है बस इनका, इसमें ये रहते हैं। ऐसे लोग देखिए हमने, वो बताते हैं कि ये तो पूरा स्थान इनके पिताजी दादा परदादाओं का था, उसी में से प्लाट काट कर ये बेचते गए। अब स्थिति क्या है, बस एक मकान शेष रह गया। तो ऐसी स्थिति उस व्यक्ति की होती है जो धन संपत्ति होने के बाद भी दान नहीं कर रहा, तो अपने पुण्य का ऐसे ही भोग करता रहता है और आखिरी में जाकर उसका फिर पुण्य खत्म हो जाता। दान जो धन रहते हुए दान नहीं करता, वे पुण्य के भोग करके भी उसको छीन कर रहा है। दानी व्यक्ति सीमित धन से अपने पुण्य को बढ़ा रहा है। वो दानी व्यक्ति है वो क्या कर रहा है, सीमित धन से अपने पुण्य को बढ़ाता है। इसलिए कभी भी आचरण के विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषा तद विशेषा, विधि से द्रव्य से दात्री से पात्र से इसके आपके विधान में विशेषताएं बढ़ती हैं। आपकी जैसी सामर्थ्य हो उस सामर्थ्य से दिया हुआ दान आपका अनंत गुना फल को प्राप्त होता है। यदि आपकी 1000 रुपये की सामर्थ्य थी और आपने 1000 रुपये की सामर्थ्य है, लाखों रुपए कमा रहे हैं और 1000 रुपये देने की सामर्थ्य है और आप सैकड़ों दे रहे हैं, तो ये आपकी सामर्थ्य से आप कम कर रहे हैं। और यदि आपकी सैकड़ों रुपए कमाने की ताकत है और आप 10 रुपये भी दे रहे हो, तो आप बहुत बड़ा दान दे रहे हो। क्योंकि आप तो 100 ही कमाते थे, उसमें आपने 10 रुपये दान दिया। कोई व्यक्ति लाख कमाता था, उसने 1000 रुपया दान दिया, तो बताओ कौन ने ज़्यादा दान दिया। एक व्यक्ति लाख रुपए कमा रहा है, उसने 1000 रुपये का दान दिया। एक व्यक्ति ने 100 रुपये कमाया, उसमें 10 रुपये का दान दिया। तो बेटा कौन ने ज़्यादा दान दिया? क्यों? हाँ, उसने अपनी संपत्ति का 10% दान किया और उसने अपनी संपत्ति का 1% दान किया। आपको लगेगा कि उसने 1000 रुपये दिए, इसने क्या दिया, इसने तो कुछ नहीं दिया, 10 रुपये दिया। लेकिन जब पुण्य का कैलकुलेशन होगा तब वहां देखा जाएगा इसने अपनी सामर्थ्य से कितना दान दिया है। इसकी सामर्थ्य तो 10% देने की थी, लेकिन फिर भी इसने 1% दिया, और उसकी सामर्थ्य थी नहीं तब भी उसने अपनी पूरी सामर्थ्य 10% तक की सामर्थ्य उसने पूरी साल लगा के 10 रुपये दान दिया।
तो पैसे कभी ये पुण्य कभी ये देख के नहीं होता कि ज़्यादा पैसे देने वाले को ज़्यादा पुण्य लगता हो। ये दिमाग से बता देना। आप सोचते हो कि बड़ी बड़ी बोली लेने वाले को, बड़ा बड़ा पैसा देने वाले को, मोटा मोटा पैसा देने वाले को ज़्यादा पुण्य लगता होगा, और जो गुल्लक में 1 रुपये डाल रहा है, 5 रुपये डाल रहा है, 10 रुपये डाल रहा है, उसको कम पुण्य लगता होगा। ऐसा नहीं है। यदि एक माँ को रोज खर्चे के लिए 100 रुपये मिलते हैं, उस 100 रुपये से वो यदि 10 रुपये अपने मंदिर की गुल्लक में डाल रही है, वो लाख रुपए देने वाले से ज़्यादा पुण्य कमा रही है। क्यों? उसको वो चाहती तो 100 के 100 भोग कर सकती थी, मिल ही नहीं रहा ज़्यादा, तब भी उसने उसमें से हिस्सा कर लिया। नहीं, ये पैसा तो मैं मंदिर के लिए दान में रखूंगी। उसने दान किया, गुल्लक में डाल दिया। एक ने लाख रुपए दान किए, लेकिन मेरा पटिया लगाओ तुम पहले। उसने 100 मिले थे, 100 में से 10 डाले, लेकिन कभी भी मन में नहीं सोचा कि मेरा पटिया लगना चाहिए। और एक व्यक्ति ने लाख रुपए दान किया, वो कह रहा है मेरा नाम यहां पर अंकित करवाओ, मेरा नाम यहां पर लिखवाओ। तो उसके लाख रुपए दान का जो फल नहीं है, जो फल उसे 10 रुपए वाले को मिल रहा है, क्योंकि उसके अंदर किसी प्रकार की मान कसाय नहीं है, लोभ कसाय नहीं है कि मेरा नाम होना चाहिए। वो तो अपनी सामर्थ्य से जितना था उसमें से ही निकाल के उसने दे दिया। और यहाँ पर व्यक्ति लाभ लोभ कसाय से भरा हुआ है, मान कसाय से भरा हुआ है, और उसके बदले में चाहता है। तो कह रहे हैं ये लोभी का दान कभी भी उसके लिए मोक्ष मार्ग में सहायक नहीं बनेगा। इसलिए कम करो, लेकिन लोभ कसाय से रहित होकर करो। कम करो, लेकिन लोभ कसाय से रहित होकर करो। लोभ कसाय के साथ कभी भी दान नहीं करो। तुम्हारे पास कम हो, कम चढ़ाओ, लेकिन अच्छा चढ़ाओ। तुम्हारे पास पूजन करने के लिए सामग्री पैसा ज्यादा नहीं है, तो कम सामान लाओ, पर अच्छा लेके आओ। मत करो 10 पूजा, 2 पूजा करो, लेकिन 2 पूजा में सामग्री इतनी अच्छे से, इतनी भक्ति भाव से चढ़ाओ कि आपको भी लगे कि हाँ पूजा है। नहीं तो इतनी सी थाली में, एक थाली में 10 पूजा करनी, तो सोचते हम ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे थोड़ा थोड़ा। आप तो 2 पूजा करो, अच्छे से भक्ति साथ भर भर के चढ़ाओ, अच्छा बढ़िया चढ़ाओ, बड़ा चढ़ाओ, उत्कृष्ट उससे बढ़ाओ, क्योंकि जितना अच्छा हम देंगे उतना ही अच्छा हमको प्राप्त होगा। जैसा हम देंगे रिटर्न में हमको वैसा ही मिलता है। गए कि नहीं शादी वादी में? शादी में गए कि नहीं गए? जैसी साड़ी लेके जाती हो वैसी वापस मिलती है। हाँ, सस्ती वाली दी है तुमने तो सस्ती वाली मिलेगी वापस, और महंगी वाली दी है तो महंगी वाली मिलेगी। बिछुआ दी है तो बिछुआ मिलेगा, अंगूठी दी है तो अंगूठी मिलेगी वापस, और चैन दी है तो चैन वापस मिलेगी। जिस जैसा लिख के रखती हैं माताएं। विनोद जी, बेटे की शादी हुई ना, तो तुम्हारी देवी लिख के रखा होगा कौन काका लेके आया था, है ना, कौन ने क्या दिया था, किसने पैसे दिए थे, किसने चांदी की माला चांदी दी थी, किसने सोना दिया था, किसने क्या दिया था, किसने साड़ी दी थी, किसने क्या दिया, लिख के रखिए। जब उसके यहाँ शादी होगी तो वही लेके जाएगी। ये रखा है, ये रखा है, तुमने हमारे को यही दिया था ना, बस तो हम भी तुमको यही देंगे। जैसा देते हैं वैसा ही प्राप्त होता है। तुम चांदी देकर सोना मांगो किसी से कि हमने तो चांदी की माला दी थी, तो तुम मुझे सोने की माला देना मेरी बेटी की शादी में, तो कहेगा वही काय को तुमने चांदी दी, तो ठीक है थोड़ी सी और चांदी वाला के नहीं थोड़ी दे देंगे, कि सोने की दूर ना देंगे। चांदी के बदले में चांदी ही दोगी और सोने के बदले में सोना ही दोगी। ऐसी जैसी हम भगवान की भक्ति करते हैं वैसा हमको फल प्राप्त होता है। यदि भक्ति भाव के साथ भक्ति है तो कई गुना होकर हमको फल मिलता है, और ऐसी सामान्य भक्ति है तो सामान्य फल मिलता है। अब देखो तुम्हें कैसी करनी है। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे। पर्याय रही तो कल और यहाँ पर आचार्यवन क्या कह रहे हैं इस पर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।